हेलो दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपके अपने चैनल सलाह सुल्तानपुर क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग प्रमुख जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसको हम लोग कवर करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये यहाँ से कहीं न कहीं हर एग्जाम में देखा जाता है, चाहे इसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय हो और चाहे नवीनतम सदस्य हो या इसकी स्थापना दिवस कब मनाई जाती है। कहीं न कहीं ये क्वेश्चन हमेशा कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ से ये क्वेश्चन एक ना क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं और ये 25 संगठन में कलेक्ट किया हूँ आपके लिए और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और चलते हैं, हम लोग देखते हैं वीडियो को। मतलब जितने भी पहले एक बार प्रदेश हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद उसके विशेष पे चर्चा करेंगे। हम लोग देखते हैं जैसे जो संगठन बनाया है, जैसे यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया। यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन। उसके बाद जो है ये WHO हो गया, WHO, उसके बाद WTO हो गया, उसके बाद ILO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके बाद यूनेस्को हो गया, नासा हो गया। नासा आप जानते हैं अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है। उसके बाद इसरो की बात करते हैं, इसरो जो है भारत का स्पेस एजेंसी है। उसके बाद देखते हैं ICC की बात करते हैं। ICC जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो है ये BCCI है। उसके बाद DRDO की बात करते हैं। DRDO देखते हैं ये भारत का, ये भी डिफेंस रिसर्च और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है। उसके बाद जो है RBI की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत की। उसके बाद ADB की बात करते हैं, SCO की बात करते हैं, और SCO संघाई संगठन हो गया। उसके बाद फीफा की बात करेंगे, हम लोग G20 की बात करेंगे और G7 की बात करेंगे, सार्क की बात करेंगे। उसके बाद नाटो देखेंगे, ओपेक है, उसके बाद वाडा है, अंकटाड है, उसके बाद UNEP है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। उसके बाद बिम्स्टेक की बात करते हैं। ये 25 संगठन आपके लिए ऐसे कलेक्ट किया हूँ, कहीं न कहीं ये एग्जाम में देखने को मिलता है। खासकर इसके जो मुख्यालय होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ये वीडियो आपके लिए आमार साबित होगा। कोई भी एग्जाम आएगा आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। दोस्तों, ये कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप जानते ही हैं। और आज बोर्ड भी आ गया है आप लोगों के लिए। आपसे आज से ही 2000 शुरुआत स्टार्ट हो जाएगी। कहते नहीं है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है और डरने वाले इसका मुख्यालय उसको देखते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन होते इसका फुल फॉर्म है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे कहते हैं हम लोग। ये 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 की इसकी थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है। WHO की बात करते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1948 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है। कभी कभी पूछता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद WTO की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और ILO की बात करते हैं। ILO देखते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है। IMF की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं तो इसमें जो है 5 मुद्राएं शामिल है। ठीक है। SDR जिसे कहते हैं, स्पेशल डाइट कहते हैं, ये IMF की मुद्रा है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना 1944 में और इसके अध्यक्ष जो है डेविड मालपास हैं। वर्ल्ड IMF को ही जुड़वा बहन कहा जाता है। एक ही सम्मेलन से इस दोनों की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड बैंक और IMF की, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यूनेस्को की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका मुख्यालय सिर्फ याद रखिएगा, पेरिस में है। यूनेस्को का कोई पूछता है एग्जाम में। नासा की बात करते हैं तो नासा जो है ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी जो है, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1958 को हुआ था। ठीक है। इसरो की बात करते हैं। ये भारत का स्पेस एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है वो सोमनाथ जी हैं। ठीक है। अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है, के सोमनाथ को। ठीक है। DRDO की बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जो है, इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। उसके बाद RBI की बात करते हैं। RBI 1934 का एक्ट आया था यंग हिल्टन समिति पे और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है। इसके गवर्नर जो है 25वें गवर्नर शक्तिकांत
दास हैं, और इसके पहले गवर्नर जनरल पूछता है तो ओ स्मिन स्मिथ हैं, ठीक है। और उसके पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछता है तो षणमुख शेट्टी हैं। और इसकी स्थापना, इसका राष्ट्रीयकरण बहुत एग्जाम में पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ है। इसका मुख्यालय जो है वो बॉम्बे में है, ठीक है, मुंबई में है। उसके बाद देखते हैं एडीबी की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ठीक है। एडीबी की बात करते हैं तो ये ब्रिक्स एक संस्था है जिसमें ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये सब शामिल है। उसकी एक बैंक है एडीबी भी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा है कि जो है बीएसआई का एग्जाम जो हुआ था दिसंबर में, उसमें पूछा था तो ब्रिक्स की मतलब ब्रिक्स की कौन सी बैंक है, मतलब ब्रिक्स का कौन सा बैंक है, तो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। स्थापना इसकी 1928 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। इसके अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी है। अभी इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया रोजर बिन्नी को। इसके पहले सौरभ गांगुली थे। बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1928 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई, इसका मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, मुंबई में है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है। आईसीसी की बात करते हैं, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर काउंसिल जो है 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है दुबई में है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसका मुख्यालय पूछता है, तो मुख्यालय इसको ध्यान में रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है ये दुबई में है, ठीक है। नाटो की बात करते हैं, नाटो अभी काफी चर्चा में रहा है। नाटो की बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में है। उसके बाद यूएनडीपी की बात करते हैं, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क शहर में है, ठीक है। और ओपेक की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसकी स्थापना जो है 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है। और आईएलओ की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। वाडा की बात करते हैं, वाडा देखते हैं, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, इसकी स्थापना जो है 9 नवंबर 1999 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। मॉन्ट्रियल आप जानते हैं, मॉन्ट्रियल ओजोन परत सुरक्षा के लिए भी मॉन्ट्रियल में जो वो किया गया था, उसको हम लोग बाद में उसको जब टॉपिक आएगा तो चर्चा करेंगे। और 1999 में इसकी स्थापना हुई थी वाडा की। कभी कभी स्थापना इसका पूछता है 1999 या तो मुख्यालय कहाँ पूछता है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। एससीओ की बात करते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसकी मुख्यालय जो है वो बीजिंग में है, ठीक है। फीफा की बात करते हैं, फीफा भी 2022 का दोहा कतर में जो है इसका स्थापित किया गया, मतलब खेला गया था। और फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है 31 मई जो है 1904 को हुआ था। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका फीफा का जो मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, इसको ध्यान में रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना जो है 21 मई 1904 को हुआ था, ठीक है। यूनिसेफ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स की बात करते हैं, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना जो है 1946 को हुआ था, ठीक है। और उसके बाद यूएनईपी की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट संगठन है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 5 जून 1972 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका मुख्यालय यहाँ से भी पूछता है, तो केन्या नैरोबी में है, ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी में है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अंकटाड की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। OECD की बात करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। दोस्तों ये संगठन आपके लिए काफी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप कोई भी एग्जाम देखेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, यहाँ से जितने संगठन है कहीं ना कहीं उसका मुख्यालय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको पहला टॉपिक बोर्ड पे आके पहले ही यही टॉपिक लिया, इसी टॉपिक को सेलेक्ट किया और 25 इंपॉर्टेंट ऐसे सेलेक्टेड जो संगठन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में बनते रहते हैं उसको मैंने लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत किया। और वही है कि संघर्ष आप करते रहिए, कहीं ना कहीं जो है सफलता आपको मिलेगी। कहते नहीं है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता इतिहास गवाह है वो कभी चर्चा
संचित नहीं होता है। तो इसलिए मेरी भी एक लाइन है कि जो है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान का जब ठान लिया तो ठान लिया। तो अब जिंदगी वही होता है कि जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है उसी के साथ खेलती भी है। तो हम लोग जैसे क्या है कि अब जो एक्सपीरियंस मेरा है, अपने अपने आप का एक्सपीरियंस जो है मैं आपको दे रहा हूँ, और यहाँ से जो संगठन बन सकते हैं मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये संगठन 2500 संगठन, आप बिल्कुल को 3-4 बार वीडियो देख लिए, बहुत लंबा वीडियो है नहीं, मुश्किल से 15-20 मिनट के बीच में जाएगा वीडियो। इसको बार बार 3-4 बार आप अगर स्पीड लगा के देख लेंगे ना, तो ये संगठन जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और ये संगठन ऐसे संगठन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा ये वीडियो जो है, और हमको क्या मतलब और क्या अच्छा बनाने की ज़रूरत है, क्या उसमें कुछ मैं कर सकता हूँ अपने लिए, जो आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ। कि आप कमेंट करेंगे तो तभी हमको पता चलेगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग